हेलो एवरीवन, आज हम संख्यांकी जो हमारी इकाई है उससे रिलेटेड एक नया टॉपिक है आंकड़ों का वर्गीकरण। इसके विषय में जानेंगे कि आंकड़ों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। हमको पता है कि आंकड़े कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिनका एक सारणी बनाना, प्रत्येक आंकड़ों का, प्रत्येक पद का बारंबारता की सारणी बनाना बहुत कठिन हो जाता है। कितने ढेर सारे आंकड़े हमारे पास आ गए, फिर उनको हम कैसे सब इकट्ठा करें और कैसे बनाएं, बहुत लंबी लिस्ट भी कभी कभी हो जाती है। तो इसके लिए वर्गीकरण एक सहारा लिया गया, आंकड़ों का वर्गीकरण करके। वर्गीकरण का मतलब इनको एक समूह में बांट के छोटे छोटे समूह बना दिए जाएंगे, उस समूह के अंतर्गत रख दिए जाएंगे। जैसे आप देखे होंगे कि विद्यालय में बच्चों का भी समूह बनता है कि ये बच्चे इतने इतने समूह के बच्चे 10-11 बच्चे ये क्रिकेट खेलेंगे, कुछ बच्चों का समूह हो जाता है ये वॉलीबॉल खेलेंगे, कुछ बच्चे कंपटीशन के समूह में आ जाते हैं। तो इस तरह समूह बना दिए जाते हैं। एक एक बच्चों की लिस्ट रखना बड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए उनको समूह में रख दिया था कि ये टीम हमारी है। उस टीम में कुछ लोगों को रख दिया था, वो समूह बन जाता है। इसी तरह इसमें भी कि जब आंकड़े बहुत अधिक हो जाते हैं तब उनको प्रभावशाली बनाने के लिए उन संख्याओं की गणना हेतु एक उपयुक्त रूप प्रस्तुत किया जाता है। और इन सभी आंकड़ों के लिए बारंबारता सारणी अगर बनाई जाए तो बहुत लंबी हो जाती है। तो इस सुविधा से बचने, इस सुविधा के लिए इन आंकड़ों को समूहों या वर्ग अंतरालों में रखकर उनको व्यवस्थित किया जाता है। तो ये तो जैसे व्यापारी लोग हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए ये सब सुविधाएं बन जाती हैं जब बहुत मात्रा में किसी चीज़ का उत्पादन किया जाता है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें सीखेंगे कि इसमें क्या चीज़ें और आती हैं और क्या क्या नाम उनके होते हैं। सबसे पहले तो जो आंकड़े आपको दिए गए हैं इनको आप आरोही क्रम में लिख लीजिए। आरोही क्रम में जब लिखेंगे तो आपको एक सबसे छोटी और एक सबसे बड़ी संख्या मिलेगी। उनको जब आप पूरा व्यवस्थित कर लेंगे, उनके अंतर, जब उनका अंतर करेंगे, सबसे बड़ी में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे तो एक आपका आंकड़ा आ जाएगा। उसको हम कहते हैं परिसर, कि इनका क्षेत्र कितना लंबा है, वो आपका परिसर हो जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक एक पॉइंट को लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। तो इनको आप सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लीजिए। आरोही क्रम। तो जब आरोही क्रम में आप लिखेंगे तो इसको आप शुरुआत करिए। तो सबसे छोटी संख्या आपकी 5 है। 5 ये आपकी हो गई। उसके बाद आप 5 के बाद आपका आया 7, 8, 9, 7, 8, 9। फिर आपका आया 10, 10 के बाद आपके 11, 11 आपका 1, 2 और 3 बार है तो 3 बार 11 लिख लेंगे। फिर 11 के बाद आप देखेंगे इसमें उससे बड़ी संख्या, 11 से बड़ी संख्या 13, 13 के बाद आपका आता है 14, तो आपका 14 भी हो गया, 13 भी हो गया। फिर 16, 16 के बाद आप 17, 1 और 2 बार 17 लिख लेंगे। ये आपकी 17 हो गई। 17 के बाद आपका 21, ये आपका 21 हो गया। और 21 आपका 2 बार है तो 2 बार आप लिख लेंगे 21। 21 के बाद आपका 24 हो गया। 24 के बाद 25 और फिर 26। ये आपका 24 हो गया, ये 25 हो गया, ये 26 हो गया। अब सभी संख्याएं आपकी हो चुकी हैं।
तो इनको देख लेते हैं ये संख्याएं कितनी हैं जो मैंने लिखा उनके बराबर हैं कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इसको भी गिन ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये आ गए। अब इसमें सबसे छोटी संख्या जो आपकी 5 है और सबसे बड़ी संख्या जो है 26 है। जब आप इनका अंतर करेंगे तो अंतर करेंगे, इनको घटाएंगे तो 26 में से 5 गया 21 आया। तो ये हमारा परिसर होता है, इसे हम कहते हैं परिसर। ये आप ध्यान रखिए, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का जो अंतर है वो परिसर कहलाता है। और जब इनको हम समूहों में बांटते हैं तो वो वर्ग अंतराल कहलाता है। जैसे अब इनको हम बांटेंगे अभी समूहों में, तो इसके लिए हम सारणी बनाते हैं और वो सारणी जो होती है हमारी इसमें आपके 4 कॉलम होते हैं। और पहला तो आप एक जनरल सा क्रम संख्या डाल देते हैं कि कितना होगा, इसमें कितने बनेंगे। क्रम संख्या के बाद ये आपका आ जाता है वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल के बाद आपका आता है टैली चिन्ह। और फिर आपकी बारंबारता की सारणी बन जाती है। फिर आप बारंबारता बना देंगे, ये आपका बन गया। तो आपके क्वेश्चन में ये कह रहा था कि निम्न संख्याओं के 5-5 के वर्ग विस्तार पर वर्ग बनाइए। तो 5-5 कह रहा था, तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको, आपका जब मैंने कहा था परिसर जो था, इसको जब आप घटाएंगे 26 में से 5 तो आपका बनेगा यहाँ पे 21। तो इस तरह जब आप इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 5-5 का मतलब 5 10, केवल इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 5। फिर आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 10 से 15, फिर आपका आएगा 15 से 20, और फिर आपका आ जाएगा 20 से 21, क्योंकि जब आपने इसको माइनस किया तो 21 आया। इनके बीच का परिसर जो है क्षेत्र वो 21 आया। वो 20 से 25 यहाँ पे 5-5 का अंतराल ले रहे हैं, तो मतलब 21 के बड़ा 25 और उससे छोटा 20, और स्टार्ट होगा 5 से, क्योंकि 5 सबसे छोटा नंबर है। ये बन गए आपके 4, 1 2 3 4, ये 4 आपकी क्रम संख्या आ गई। अब इसमें जो होता है, ये आप जो मैंने बनाया है इसको 5 से 10, तो ये 5 से 10 है, 5 से 10 या 10 से 20, वो 10 से 15 जो 5-5 की गैपिंग है आपकी, 15 से 20। तो इसमें जो है एक उच्च सीमा और एक निम्न सीमा आती है। तो आप निम्न से मतलब छोटा, उच्च से मतलब बड़ा। तो जितने भी ये अब एक परिसर में ये जो एक आपका आया है वर्ग अंतराल, इसमें ये आपकी होगी निम्न सीमा और ये होगी उच्च सीमा। अगर इसी दूसरे में पूछा जाए तो फिर ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, ये उच्च सीमा, मतलब इधर के जितने भी आएंगे वो उच्च सीमाएं कहलाएंगी, इधर जो होंगे वो निम्न सीमाएं होंगी। तो पहले वाले वर्ग अंतराल में पूछा जाए तो 5 निम्न सीमा 10 उच्च सीमा, अगर दूसरे वर्ग अंतराल में पूछा जाए तो 10 निम्न सीमा 15 उच्च सीमा। इस तरह ये क्रम आपका बढ़ता जाता है। और फिर ये देखते हैं कि बारंबारता कितनी आती है। अब एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ जो 5 से 10 बनाया है मैंने, तो इसमें 5 निम्न सीमा है, 10 उच्च सीमा है। तो इसमें देखेंगे 5 से 10 के बीच में
कौन कौन सी संख्याएं आती हैं या कितनी संख्याएं आती हैं, आपको कितनी लिखना है। बारंबारता में उनके नंबर लिखने हैं, कितने नंबर निकल के आएंगे। लेकिन आप 5 से स्टार्ट करेंगे संख्याओं को गिनना। अगर 5 है तो वो गिनी जाएगी, लेकिन 10 है तो नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि ये 10 से कम होनी चाहिए, 5 से स्टार्ट होनी चाहिए। क्योंकि 10 अगर है या उससे बड़ी है तो वो अगले वाले क्रम में चली जाएगी। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं तो 5 से 10 के बीच में 1 2 3 4 ये 4 आती हैं, तो यहाँ पे हम इसको 4 लिख लेंगे। अब देखिए 10 भी है और 10 यहाँ भी है, तो ये 10 जो है ये पहले वाले में नहीं जाएगा। अब 10 से 15 के बीच में तो हम 10 काउंट करेंगे, 10 से काउंट करेंगे, ठीक है। मतलब ये निम्न सीमा जो है इससे अगर संबंधित है, इसके बराबर है, तो वहाँ से आप उसको गिनना चालू करेंगे, लेकिन उच्च सीमा से कम में ही रखेंगे। अगर 10 है तो 9 तक आप गिनेंगे। फिर 10 से 15 है तो यहाँ पे 10 से आप 14 तक की संख्याएं लेंगे, ना कि 15 वाली कोई संख्या नहीं लेंगे, 10 से 14 तक। जैसे हम यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 ये 14 तक है, तो यहाँ पे ये आया 6 आ गई, इसकी 6 संख्याएं आ गई। फिर 15 से 20 है तो 15 से लेके और 19 तक की संख्याओं को गिनेंगे, तो इसमें 1 2 3 आती हैं, तो यहाँ पे ये हो गया 3। उसके बाद 20 से 25 है तो 20 से हम 24 तक की संख्या लेंगे, 25वां नहीं लेंगे। तो 20 से स्टार्ट करते हैं तो 21 1 2 3 और ये 3 है तो 3 लेंगे केवल। अब इसमें एक और बनेगा, 5वां भी आपका बनेगा 25 से 30, क्योंकि ये बड़ा है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी? 26 थी, तो एक और आपका इसमें जुड़ जाएगा। और फिर 25 से 30 में 25 से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 ये 2 आ जाते हैं। तो ये हमारी बारंबारता निकल के आ गई। और जब ये बारंबारता निकली तो यहाँ पे हम टैली चिन्ह बना लेंगे। ये जितने नंबर यहाँ पे बारंबारता में लिखेंगे उनको हम चिन्हों में व्यक्त करेंगे। तो जैसे हमको 4 है तो यहाँ पे आपको 4 लाइनें खींच लेनी है। 6 है तो 1 2 3 4 ये 4 आप बनाएंगे, 5वीं आपकी ये तिरछी हो जाती है, 5 हो गए, ये 6 हो गया। फिर 3 है तो 1 2 3 1 2 3, फिर ये आपका आ गया 1 2। आप इसको अगर जोड़ लें, योग कर लें, तो आप देख लेंगे कि यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 6 4 10 3 13 13 3 16 16 2 18, आपके 18 ही थे संख्याएं। तो ये आपका वर्ग जो आंकड़ों का वर्गीकरण है वो आपका बन के आ गया कि आपको अगर वर्गीकरण बनाना है दिए गए आंकड़ों को तो आप कैसे बनाएंगे उसमें। तो आप सबसे पहले तो आपका क्रम संख्या होगी, जितने वर्ग अंतराल बनेंगे उतने ही क्रम आप बना लेंगे। वर्ग अंतराल आपके क्वेश्चन में कह रहा होगा 5 5 का कह रहा है तो 5 5 का, 10 10 का कह रहा हो तो 10 10 का। फिर जब आप वर्ग अंतराल स्टार्ट कहाँ से करेंगे, आप देख रहे हैं सबसे छोटी संख्या हमारी 5 है तो 5 से स्टार्ट करेंगे और 5 5 के अंतर पर जाएंगे, 5 से 10 10 से 15 15 से 20 20 से 25 इस टाइप से। और सबसे बड़ा हमारा 26 है तो 26 के बाद मतलब 30 तक आपको जाना होगा 5 5 का जब बनाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन में कभी कभी कहता है 10 10 का बनाना है तो 10 10 का बनाना है आपको। तो मान लो कि 10 का आप बना रहे हो तो यहाँ पे संख्याएं कुछ 3 8 5 4 ऐसी भी हैं, तो वहाँ 0 से 10 लेंगे, 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40, तो उसमें देख लेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, उसके बाद तक हम जाएंगे 10 10 के अंतराल पे। फिर आप काउंट करेंगे कि जब 5 5 का अंतराल कर रहा था तो यहाँ पे देखेंगे कि उसके बीच में संख्याएं कौन कौन सी आती हैं, उनको गिन लेंगे, उनकी बारंबारता लिख लेंगे और फिर हम टैली चिन्ह बना लेंगे। तो ये आपका एक आंसर हो जाता है कि आप कैसे इसको हल करेंगे। तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अगर संख्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं तो हम इस तरह वर्ग अंतराल पे उनको लिख के बना लेते हैं कि कितनी संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा हमको बहुत बड़ी सारणी ना बनानी पड़े, छोटी सी एक सारणी में हम एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसलिए इस वर्ग समीकरण की आवश्यकता पड़ी है हमको इसको हल करने के लिए। तो हमको लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई परेशानी हो, कहीं कुछ नहीं समझ में आया है तो आप हमसे वो पूछ सकते हैं। इससे संबंधित आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को आप हल करिए। हल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ हम नहीं समझ पा रहे हैं, आप वो हमसे पूछ सकते हैं, हम उसको समझा देंगे।
एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि 4 तक तो आप एक सिंगल लाइन आप खींच सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे, जैसे 3 है तो आपने 3, लेकिन अगर 5 या 5 से बड़ी आती है तो आपको 5 तक तो जाना है कि 1 2 3 4 लाइन आप खींचे, 5वीं आप क्रॉस कर देंगे, ये आपका 5 बन जाएगा। उसके बाद फिर एक नया बनाना, फिर आप बनाएंगे 6 7 8 9 और फिर एक लाइन खींच देंगे, ये 10 हो जाएगी। 4 तक आपको बना के फिर क्रॉस कर देना है, वो आपका 5 10 ऐसे बनता चला जाएगा। जितना भी आपके पास बारंबारता आएगी आपको बना लेना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करिए और फिर ये आपकी एक्सरसाइज जो है लगभग फिनिश हो गई है। इसमें कुछ और चीज़ें आती हैं कि आयत चित्र कैसे बनता है, वो सब चीज़ आपकी ग्राफ पे बनते हैं, तो इसको भी हम समझाएंगे और फिर हम एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे, एक नई चीज़ हम सीखेंगे। ओके, थैंक यू।